जय जैन दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो टाइम में। मैं आज आपको ज्योतिष संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हम जन्मपत्री को देखते ही एकदम त्वरित किस प्रकार निर्णय लें। यानी जन्मपत्री हमारे सामने आती है तो हम किस प्रकार निर्णय लें, ये मैं बताने का आपको आज प्रयास करता हूं। इसमें मैंने आपको बताया डबल मैलेफिक इफेक्ट ऑन प्लैनेट्स, यानी कि एक जो जन्मकालीन प्लैनेट है व्यक्ति का और गोचर में प्लैनेट है, अगर वह दोनों ही दूषित स्थिति में होते हैं या खराब स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को उस भाव संबंधित फलों में कमी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए ये आज 22/9/2023 को ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसके जो मैंने आज गोचर कुंडली है ये बनाई है। यानी आज 22/9/2023 को हमारे सभी प्लैनेट्स इन राशियों में विद्यमान है। धनु राशि में चंद्रमा, शनि कुंभ राशि में वक्री स्थिति में, गुरु वक्री मेष राशि में, राहु मेष राशि में, शुक्र कर्क राशि में, बुध सिंह में, सूर्य और मंगल कन्या में और केतु तुला में। अब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो अपनी हेल्थ संबंधित या अपने घरेलू वातावरण के बारे में या किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहता है या माता के सुख के बारे में जानना चाहता है। यानी उसका प्रश्न चतुर्थ भाव और लग्न इससे संबंधित होता है। तो हम उसकी जन्मपत्री के साथ साथ गोचर कुंडली भी बना लेते हैं कि जिस समय वो प्रश्न किया गया है उस समय की गोचर कुंडली क्या है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज मुझसे ये प्रश्न किया कि मेरी हेल्थ इस समय सही नहीं है, वह कब सही होगी। अब ये तो गोचर कुंडली है आज की, ये प्लैनेट ट्रांजिटिक प्लैनेट है आज के। उसका जन्मकालीन गुरु, उसकी धनु लग्न की जन्मपत्री है, तो उसका जन्मकालीन गुरु यहां सिंह राशि में है। तो आप देखेंगे कि सिंह राशि में गुरु होने पर गुरु दो तरीके से पीड़ित होता है। कैसे होता है कि गुरु पर इस समय वक्री शनि की दृष्टि है, गुरु पर इस समय राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि है। गुरु बुध के साथ है, बुध के साथ होने से बुध एक शुभ ग्रह है, तो इनके साथ होने से कुछ ठीक फल मिल सकते हैं। लेकिन वक्री शनि और राहु की दृष्टि के कारण ये गुरु पीड़ित हो गए। गुरु किन स्थानों के स्वामी है? गुरु लग्न और चतुर्थ स्थान के स्वामी है। यानी वर्तमान में इस व्यक्ति को लग्न यानी स्वयं उसके शरीर और उसके सुख यानी घरेलू सुख, वातावरण, प्रॉपर्टी संबंधित कष्टों का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसमें जन्मकालीन गुरु उसके यहां पर है, वह तो पीड़ित हो ही गए जैसे मैंने आपको बताया है। और गोचर में भी इस समय गुरु पीड़ित है, यानी गुरु गोचर में इस जगह चल रहे हैं, यहां भी ये पीड़ित है। पीड़ित क्यों है? वक्री होकर बलवान तो हैं, लेकिन इन पर शनि की तीसरी दृष्टि है और राहु के साथ है। इसके साथ साथ एक अन्य क्रूर ग्रह मंगल भी इनको देखता है। तो गुरु इस समय बहुत शुभ स्थिति में नहीं है। तो जन्मकालीन गुरु भी पीड़ित हो गए और वर्तमान में गुरु जो आकाश में भ्रमण कर रहे हैं वह भी पीड़ित स्थिति में है। तो इसका लग्न और चतुर्थ स्थान डिस्टर्ब रहेगा। ये सीधे सीधे त्वरित फलादेश आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस गोचर कुंडली को घुमा लीजिए, यानी कि यहां धनु लग्न बन रही है, आप यहां पे मिथुन लग्न बना दीजिए। मिथुन लग्न में गुरु सप्तम स्थान और दशम स्थान इसके स्वामी बनेंगे और जन्मकालीन गुरु उसके यहां पर हो जाएंगे। यदि मिथुन लग्न की कुंडली बनाएंगे तो जन्मकालीन गुरु यहां पर हो जाएंगे उसके सिंह राशि के। तो फिर वही गुरु जन्मकालीन भी पीड़ित हो गए और इस समय गोचर में वह भी पीड़ित हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था।
तो इस प्रकार गुरु दोनों तरीके से पीड़ित हो गए। अब मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं? गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं सप्तम स्थान का और दसम का। सप्तम स्थान हमारा जीवन साथी, डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे पार्टनर्स, इन सब का होता है। तो एक तो इसमें उसका व्यवधान आएगा, डे टू डे एक्टिविटीज में व्यवधान आएगा, पार्टनर्स के स्वास्थ्य में या जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, या पार्टनर से अच्छा तालमेल नहीं रह सकता है। एक प्रोफेशन के स्थान के कारक हैं, यहाँ भी दिक्कत आएगी, व्यापार में भी दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी बन जाएंगे गुरु। तो कर्म स्थान जो दसम स्थान होता है वो व्यक्ति के मान सम्मान का भी होता है, तो मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। अब ये कमी रहेगी कब तक? अब 30 अक्टूबर को तो जो राहु हैं वह मीन राशि में चले जाएंगे, और ये जो 4 नवंबर को शनि जो हैं इनका वक्रत्व तो खत्म हो जाएगा। वक्री शनि बहुत घातक होते हैं, बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं और बहुत ज़्यादा घातक भी होते हैं। तो राहु जब यहाँ से हट जाएंगे तो गुरु पर जो खराब प्रभाव चल रहा है राहु का वह खत्म हो जाएगा। दूसरा, शनि मार्गी हो जाएंगे। तो शनि मार्गी हो जाएंगे तो 4 नवंबर के बाद ऐसे व्यक्ति को यदि चतुर्थ और लग्न को देखेंगे तो इन सभी स्थितियों में सुधार आएगा। यदि उसकी धनु लग्न की जन्मपत्री हुई, यदि उसकी मिथुन लग्न की जन्मपत्री हुई, तो व्यापारिक स्थितियों में, डे टू डे एक्टिविटीज में, और जीवन साथी और पार्टनर्स के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, व्यापार में सुधार आएगा उसके। तो इस प्रकार हम एक त्वरित फलादेश कर सकते हैं किसी की जन्मपत्री देख के। यदि उसका कोई क्वेश्चन है और हम देखेंगे कि उसके डबल मैलेफिक इफेक्ट हो रहा है प्लैनेट्स पर, तो हम उसको बता सकते हैं कि इस समय आपका थोड़ा सा समय खराब है। लेकिन जब ग्रह वहाँ से हट जाएंगे, जो खराब ग्रह हैं उसको दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं वो हट जाएंगे, तो व्यक्ति का समय अपने आप ही सही हो जाएगा। इस समय जिन व्यक्तियों की धनु लग्न है आज के दिन 22/9/23, तो थोड़ा सा वो परेशान रहेंगे, क्योंकि उनके चंद्रमा इस लग्न के अष्टमेश होते हैं, वह भी लग्न में है, वह भी लग्न स्थान को खराब कर रहे हैं। लग्नेश गुरु को, जो गुरु लग्नेश है जन्मकालीन, उनको वक्री शनि देख रहे हैं। इसके साथ साथ राहु की भी दृष्टि है जन्मकालीन गुरु पर, और गोचर के गुरु को जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभाव है ही शनि का, राहु का, मंगल का। तो इस प्रकार हम त्वरित फलादेश भी कर सकते हैं डबल इफेक्ट देखकर। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र, नमस्कार।